Hello friends, good morning to all of you. Friends, in the previous lecture, we have completed question number 1 in part B of classwork, which was related to inventory valuation methods like FIFO, LIFO and weighted average. Friends, previous lecture में हमने part B का question number 1 complete किया, जो inventory valuation methods के related था. So in today's lecture, we are going to start with the discussion of question number 2 in part B itself. यानी आज फ्रेंड्स हम part B का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं. आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करना स्टार्ट करें. भारत इंडियन ऑयल इज अ बल्क डिस्ट्रीब्यूटर. बल्क मतलब कि इन क्वांटिटी. तो भारत इंडियन ऑयल इज अ बल्क डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेट्रोल. आगे लिखा हुआ है पीरियोडिक इन्वेंट्री ऑफ पेट्रोल ऑन हैंड इज टेकन when the books are closed at the end of each month. इसका मतलब फ्रेंड्स पीरियोडिक इन्वेंट्री का मतलब होता है पर्टिकुलर पीरियड एंड होने पर स्टॉक की गिनती करना. फिर से एक बार रिपीट करूं, पीरियोडिक इन्वेंट्री का मतलब होता है पर्टिकुलर पीरियड एंड होने पर स्टॉक की कैलकुलेशन करना, स्टॉक की गिनती करना. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो ये पूरे लाइन में हमें ये समझाया जा रहा है कि हर पर्टिकुलर महीने के एंड पर कि जब हम बुक्स क्लोज करते हैं, मतलब कि हिसाब किताब करते हैं, तब हम स्टॉक भी कैलकुलेट करते हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आइए फ्रेंड्स आगे रीड करें. द फॉलोइंग समरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ. आपको एक पर्टिकुलर मंथ का इंफॉर्मेशन समरी के फॉर्म में दिया हुआ है. आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं. सेल्स पूरे मंथ के दौरान 9,45,000 रुपीज का हुआ है. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जिसको आप ऑफिस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, वो है 25,000 रुपीज. ओपनिंग स्टॉक विच इज गिवन टू यू इज 1 लाख लीटर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर लीटर, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 3 लाख रुपीज. यानी अगर आप मुझे पूछे कि मंथ के बिगिनिंग का ओपनिंग स्टॉक कितना लीटर है, तो इट्स 1 लाख लीटर पेट्रोल. उसकी कॉस्ट कितनी है, तो इट्स 3 रुपीज पर लीटर. सो टोटल कॉस्ट विल बी 3 लाख रुपीज. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आपको टोटल परचेजेस दिया हुआ है. उस महीने के दौरान जो भी परचेजेस हुए वो भी आपको दिए हुए हैं. ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फ्रेट इनवर्ड. गुजराती में इसको बोलते हैं आवक माल गाड़ा भाड़ू. अल्टीमेटली इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. यानी डेफिनेटली जब आप गुड्स परचेस करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन की जो भी कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ेगी उसको हम कैरेज इनवर्ड या तो फ्रेट इनवर्ड कह सकते हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो आपको टोटल परचेजेस दिया हुआ है फ्रेंड्स. यहां पर डेट वाइज थोड़ा दिया हुआ है इन लोगों ने. 1 जून को हमने परचेज किया 2 लाख लीटर एट द रेट ऑफ 2.85 रुपीज पर लीटर. तो कॉस्ट यहां पर पेट्रोल का आप देख सकते हो, इट इज चेंजिंग. उसके बाद हमने 30 जून को परचेज किया और वो है 1 लाख लीटर्स का, और वहां पर रेट फ्रेंड्स सप्लायर ने लगाया 3.03 रुपीज पर लीटर. सो द रेट्स आर चेंजिंग. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. और सबसे आखिर में देखोगे फ्रेंड्स, आपको ये मैं स्टार ड्रॉ कर दूं, 30 जून का, यानी 30 जून के एंड पर, यानी जून महीना एंड होने पर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है. कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक इज 1,30,000 लीटर्स. यानी एट द एंड ऑफ द मंथ अभी भी 1,30,000 लीटर्स पेट्रोल स्टॉक में पड़ा हुआ है. इसे आप अनसोल्ड स्टॉक भी बोल सकते हो या तो क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हो. आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं. तो जो भी हमने पढ़ा उसको मैं समराइज फॉर्म में बोल दूं तो ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख लीटर्स. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून मैंने टोटल परचेज किया 3 लाख लीटर्स. कैसे सर? तो पहले 2 लाख लीटर और उसके बाद में 1 लाख लीटर. ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी 1 लाख लीटर था और टोटल हमने 3 लाख लीटर और परचेस किया, यानी टोटल स्टॉक हो गया 4 लाख लीटर्स. और 4 लाख लीटर्स के स्टॉक में से जून महीने के एंड पर कितना स्टॉक बचा हुआ है आपके पास? सिर्फ 1,30,000 लीटर्स का ही स्टॉक क्लोजिंग में पड़ा है. तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने पूरे जून महीने के दौरान 2,70,000 लीटर्स पेट्रोल सेल कर दिया. मैं लीटर्स में बता रहा हूं, फिर से एक बार बताऊं कैसे. ओपनिंग स्टॉक, यूज योर कैलकुलेटर एंड ब्रेन. ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख लीटर्स. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, जून महीने के दौरान हमने कितना स्टॉक और परचेस किया? तो पहली दफा हमने 2 लाख लीटर परचेस किया
और दूसरी दफा हमने 1 लाख लीटर परचेस किया, यानी टोटल कितना स्टॉक परचेस किया, 3 लाख लीटर। अब ओपनिंग में ऑलरेडी 1 लाख लीटर प्लस टोटल परचेस आपका 3 लाख लीटर, कितना हो गया 4 लाख लीटर। बट 4 लाख लीटर में से जून महीने के एंड पर कितना लीटर अभी भी बचा हुआ है, जिसे आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हो, इट्स 1,30,000 लीटर। से 4 लाख लीटर पेट्रोल में से सिर्फ 1,30,000 लीटर पेट्रोल ही बचा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सर 2,70,000 लीटर पेट्रोल हमने बेच दिया इस जून महीने के दौरान। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। इसी चीज को फ्रेंड्स मैं यहां पर एक वर्किंग नोट के माध्यम से भी शो करना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। उस फॉर्मेट में फ्रेंड्स इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो जो भी हमने सेल्स ढूंढा 2,70,000 लीटर्स, उसका वर्किंग नोट हम यहाँ पर शो कर देते हैं। पहले यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद में हम हर एक चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हेडिंग क्वेश्चन नंबर 2 in part B, and in that we will prepare a small working note in respect of calculation of sales units. Working note. Sales units is equal to opening stock plus purchase माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हर एक चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिट्स में आएगी। तो ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, या तो सबके जगह पर मैं कॉमन लिख दूँ, ये हम यूनिट्स में कंसिडर करेंगे। बेटर कि मैं इंडिविजुअल लिखूं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्टी भी हो सकती है। तो ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, देन परचेज इन यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। एंड इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स क्या है फ्रेंड्स? तो लीटर्स। तो ओपनिंग स्टॉक जो आपको दिया हुआ है 1 जून का, वो है 1 लाख यूनिट्स, यानी कि 1 लाख लीटर्स, प्लस पूरे जून मंथ के दौरान हमने जो टोटल परचेस किया है वो है 3 लाख लीटर्स। आपने देख लिया 1 जून को हमने परचेस किया 2 लाख लीटर, एंड 30 जून को हमने परचेस किया 1 लाख लीटर। तो टोटल परचेस कितना हुआ? 3 लाख लीटर्स। अब मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? तो 1 लाख प्लस 3 लाख, यानी टोटल स्टॉक हो गया 4 लाख लीटर्स। बट 4 लाख लीटर्स के स्टॉक में से एट द एंड ऑफ द मंथ, महीना खत्म होने पर कितना अभी भी क्लोजिंग में पड़ा है? तो सर एट द एंड ऑफ द मंथ सिर्फ 1,30,000 लीटर्स ही मेरे पास बचा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इट इज़ कॉल्ड अ क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ इतना ही आपके पास बचा है, सिर्फ इतना ही हमारे पास बचा है, बचा हुआ स्टॉक, ऐसा बोल सकते हैं ना, बचा हुआ स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख लीटर्स, परचेज किया 3 लाख लीटर्स, कुल मिला के हो गया 4 लाख लीटर्स, और 4 लाख लीटर्स में से बचा कितना? सिर्फ 1,30,000 लीटर्स का स्टॉक बचा। तो कितना नहीं बचा? 2,70,000 लीटर्स का स्टॉक नहीं बचा, जिसे हम कहते हैं सेल्स। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो सेल्स यूनिट्स हमें मिल चुके हैं 2,70,000 लीटर्स। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो ये हमने सेल्स इन यूनिट्स का वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया, यानी पूरे जून महीने के दौरान कितना यूनिट्स हमने बेचा वो हमें पता चल चुका है 2,70,000 लीटर्स। अब मैं आपसे पूछूं कि 2,70,000 लीटर्स हमने कब बेचा?
ऑन विच डेट इट इज सोल्ड, कौन सी डेट पर हमने इसको बेचा। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज नॉट मेंशन। तो फ्रेंड्स जब सेल कब किया वो मेंशन ना किया हो तो आप क्या अज्यूम करोगे, इन दैट केस इट इज going to be considered after taking into account all purchases। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, मैंने सेल जो किया है वो 2,70,000 लीटर्स का किया है, बट कब किया है इट इज़ नॉट मेंशन, वो मेंशन नहीं किया है। इन दैट केस इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड, यानी सेल को हम कंसिडर कब करेंगे, सेल को हम ध्यान में कब लेंगे, तो सेल को हम ध्यान में लेंगे, मैंने क्लियर वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल परचेजेस, यानी हर एक परचेजेस को ध्यान में लेने के बाद हम ई सेल्स को ध्यान में लेंगे। यानी सबसे पहले हम सारी की सारी परचेजेज ऐड करेंगे और सबसे आखिर में हम इस सेल्स को कंसीडर करेंगे। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आपको नोट डाउन कर देनी है। मेन तो आपके काम का यही है, सेल्स यूनिट्स का वर्किंग नोट 2,70,000 लीटर्स, ये मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिखवाया हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इतना लिख लिया हो फ्रेंड्स, वर्किंग नोट सेल्स यूनिट्स का कंप्लीट हो गया हो, तो इसके बाद क्वेश्चन का जो मेन रिक्वायरमेंट है उसकी ओर हम आगे बढ़े। तो पहले ये समझ लीजिए और उसके बाद में हम फ्रेंड्स जो मेन डिस्कशन है, जो मेन रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट कर दें। अब फ्रेंड्स आप क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन जो रिक्वायरमेंट है वो फीफो मेथड के बेस पर हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे पता चला, तो रीड करके फ्रेंड्स पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 30 जून यूजिंग फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री कॉस्टिंग, यानी फीफो मेथड से आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताना है। देन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन द प्रॉब्लम कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको शांति से पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा क्या पूछा जा रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसकी कॉस्ट, गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट। गुजराती में इसको वेचाण मालनी पड़तर कीमत भी बोलते हैं। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा उनकी हमें बतानी है, उनको कॉस्ट। using first in first out method and compute net profit और loss, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमें मिलता है उसे हम नेट प्रॉफिट है तो नेट लॉस कहते हैं। तो सर क्या यहां पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपलसरी बनाना पड़ेगा? नो फ्रेंड्स, इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज दे डिडंट आस्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं है। हमें कैसे भी करके नेट प्रॉफिट है तो नेट लॉस का आंसर देना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द जून मंथ यूजिंग फीफो मेथड, यानी फीफो मेथड से हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग फीफो, then cost of goods sold using FIFO, and the last one is net profit or loss using FIFO. I hope that picture is very much clear. But for the purpose of this requirement, first of all we have to prepare stores ledger, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रिपेयर किया था। मैं बात कर रहा हूँ पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 1 की। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, उस क्वेश्चन में जैसे हमने स्टोर्स लेजर प्रिपेयर किया था, बिल्कुल आपको यहाँ पर ऐसे ही स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करना रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टोर्स लेजर हम प्रिपेयर कर लेते हैं प्लीज। ये फॉर्मेट तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर दिस फॉर्मेट, स्टोर्स लेजर, ब्रैकेट में लिख दीजिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। आई होप ये तो आपको पता ही है।
तो बेसिकली मेनली 4 कॉलम आएंगे. डेट कॉलम इज देयर, देन यू कैन सी रिसीट्स कॉलम. रिसीट्स कॉलम मतलब कि इनफ्लो, जब स्टॉक आएगा तब. इश्यूज कॉलम यानी कि जब स्टॉक जाएगा तब. आउटफ्लो भी आप बोल सकते हो. द लास्ट वन इज बैलेंस, यानी कितना स्टॉक आपके पास बचा है. रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस, इनके अंदर भी आप 3 कॉलम बनाओगे. क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट एंड क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर. तो फ्रेंड्स जैसे ही फॉर्मेट ड्रॉ हो जाता है हम इस फॉर्मेट में फिगर्स रखना स्टार्ट कर देंगे. स्टोर्स लेजर मतलब कि इट्स अ स्टेटमेंट विच विल शो यू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द स्टॉक. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इन्वेंट्री, यानी कौन कौन सी डेट पर कितना कितना इन्वेंट्री आया, कौन कौन सी डेट पर कितना कितना इन्वेंट्री गया और कितना इन्वेंट्री कौन सी डेट पर बचा. उस बात का पता हमें स्टोर्स लेजर पर से चल सकता है. तो स्टोर्स लेजर इज अ स्टेटमेंट which will show you inflow, outflow and the balance amount of inventory on a particular date. I hope the picture is very much clear. हिंदी में बोलूँ तो फ्रेंड्स स्टोर्स लेजर एक ऐसा पत्रक है, एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जो आपको स्टॉक का आना, स्टॉक का जाना और कौन सी डेट पर कितना स्टॉक बचा उसकी इंफॉर्मेशन देगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन रीड करते जाए और इस स्टेटमेंट में फिगर्स रखते जाए. डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो, अब ये सब मैं थोड़ा हटा दूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर आपको दिखाई दे. ओके, नाउ इट इज क्लियर इनफ. ओके, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1 लाख लीटर्स, 1 जून का ओपनिंग स्टॉक. अब यहाँ पर ईयर दिया हुआ नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम 1 जून ही लिखेंगे. तो मैं चला जाऊँ अपने स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट में जाके 1 जून, ऊपर जून लिख देता हूँ बिकॉज जून मंथ इज़ कॉमन. तो बार बार मुझे जून भी नहीं लिखना है, तो मैं जून ऊपर कॉमनली लिख देता हूँ. ओके, जून. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. 1 जून को देयर इज़ नो परचेज राइट नाउ, देयर इज़ नो इश्यू. ये तो ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है तो बैलेंस में लिखेंगे क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है, ये कोई परचेज नहीं है. परचेज किया होता तो रिसीट में लिखते, ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है. कितना पड़ा हुआ है सर? 1 लाख लीटर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर लीटर, यानी टोटल अमाउंट आ जाएगा 3 lakhs रुपीज़. आई होप द पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर. चलिए अभी आगे बढ़े फ्रेंड्स. यस सर. उसके बाद फ्रेंड्स हमने परचेज किया, जिसमें परचेज का एक्सपेंसेस भी ऑलरेडी हमने जोड़ा हुआ है. 1 जून को हमने कितना परचेज किया? 2 लाख लीटर्स एट द रेट ऑफ 2.85 रुपीज़ पर लीटर. तो परचेजिज मतलब कि स्टॉक बढ़ेगा तो रिसीट कॉलम में एंटर करेंगे. रिसीट कॉलम में एंटर करेंगे फ्रेंड्स. 1 जून को ही ये परचेज किया है, कितना? तो 2 लाख लीटर्स, कौन से रेट से? 2.85 रुपीज़ पर लीटर के रेट से. यूज और कैलकुलेटर. 2 lakhs इंटू 2.85, इट्स अ 5,70,000 रुपीज़ का स्टॉक हो गया. अब क्योंकि मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद हो पार्ट बी का, तो अब मेरे पास टोटल कितना स्टॉक हो गया? तो सर ओपनिंग वाला तो 1 लाख लीटर ऑलरेडी पड़ा ही आपके पास, जिसका रेट 3 रुपये के मुकाबले 3 लाख रुपया है टोटल अमाउंट. और ये लेटेस्ट आपने परचेज किया 2 लाख लीटर का स्टॉक 2.85 के रेट से, यानी 5,70,000. अगर आप मुझे क्वांटिटी में पूछो कि आपके पास टोटल अभी कितना क्वांटिटी पड़ा है, तो इट्स 1 लाख प्लस 2 lakhs, यानी 3 लाख लीटर्स का स्टॉक टोटल मेरे पास पड़ा है. और अगर आप मुझसे अमाउंट में पूछो तो टोटल मेरे पास फिलहाल 8,70,000 रुपीज़ का स्टॉक पड़ा है. आई होप दैट पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर. चलिए अभी आगे बढ़े. उसके बाद हमने 30 जून को फिर से परचेज किया 1 लाख लीटर्स एट द रेट ऑफ 3.03 पर लीटर. तो 30 जून का परचेज भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा. तो 30 जून का परचेज 1 लाख लीटर्स एट द रेट ऑफ 3.03 पर लीटर, यानी ये हो जाएगा 3,03,000 रुपीज़. देयर इज़ नो इशू टिल नाउ. अब मेरे पास कितना इन्वेंट्री हो गया? तो सर शुरुआत वाला 1 लाख लीटर तो ऑलरेडी पड़ा है, जिसका रेट 3 रुपीज़ था, यानी टोटल अमाउंट 3 lakhs था.
सर उसके बाद मैंने परचेस किया था 2 लाख लीटर, जिसकी कॉस्ट 2.85 के मुताबिक 5,70,000 रुपीज़। और सर अभी मैंने ताज़ा खरीदा और 1 लाख लीटर 3.03 के रेट से, यानी 3,03,000 रुपीज़। फ्रेंड्स जैसे जैसे आप स्टॉक नया परचेस करोगे वो नीचे ऐड होता जाएगा, यानी ऑर्डर यही रहेगा कि ओल्ड स्टॉक ऊपर रहेगा और नया वाला स्टॉक नीचे ऐड होता जाएगा, वेदर यू यूज़ फीफो और एल्स लीफो। ये कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने आप ट्राई करोगे, अपने आप समझोगे तो भी पता चल जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने टोटल कितना लीटर पेट्रोल बेचा, तो 2,70,000 जो हमने वर्किंग नोट के माध्यम से ढूंढ लिया। कब बेचा वो बोला नहीं है, इसीलिए मैंने आपको नोट लिखवाया कि, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब कुछ भी ना बोला हो तब हम क्या अज्यूम करेंगे कि सारी परचेजेस के बाद हमें उसको ध्यान में लेना है। ऐसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया भी, तो सारी परचेजेस ऐड हो चुकी है, इसके अलावा और कोई परचेज है नहीं। फाइनली अब हम सेल्स कंसिडर करेंगे, 30 जून अज्यूम करेंगे क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन जून महीने का ही है। नाउ नो मोर रिसीट्स, बोलो कितना इशू यानी कितना सेल किया, तो 2,70,000 लीटर पेट्रोल हमने बेचा। आपको सिर्फ मुझे इतना बताना है कि 2,70,000 लीटर पेट्रोल जो मैंने बेचा वो कौन से वाले स्टॉक में से बेचा होगा। सर राइट नाउ यू आर यूजिंग विच मेथड, FIFO, बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन यानी जो पहले इन हुआ होगा इट विल फर्स्ट आउट। आप मुझे बताओ इन तीनों में से पहले इन कौन सा हुआ था। सर डेफिनेटली ये 1 लाख लीटर, इट विल फर्स्ट आउट एज पर फीफो मेथड, यस और नो, यस सर। तो सबसे पहले ये चला जाएगा 1 लाख लीटर, ये चला गया, ये 1 लाख लीटर चला गया, जिसका रेट कितना है 3 रुपीज़ के मुताबिक 3 लाख रुपीज़, यानी ये स्टॉक तो पूरे का पूरा चला गया। सर टोटल आप 2,70,000 लीटर बेच रहे हो, 1 लाख ओपनिंग वाला दे दिया, तो बाकी और 1,70,000 लीटर बचा, यस और नो, यस सर। तो बाकी का वो 1,70,000 आप किस में से दोगे। सर बाकी का वो 1,70,000 मैं इस 2 लाख में से दूंगा, यस और नो, यस सर। तो अब इस 2 लाख में से 1,70 और जाएगा, 1,70 गया, कुल मिला के आप देख लो 1 लाख प्लस 1,70 यानी कितना हो गया 2,70,000 लीटर पेट्रोल हमने बेच दिया। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। ये 1,70,000 के ऊपर रेट कौन सा लगाओगे, कॉमन सेंस 2.85। नाउ यूज योर कैलकुलेटर, 1,70,000 इंटू 2.85 इट इज 484,500, यस और नो, यस सर। सर 1 लाख जो ओपनिंग में था वो तो पूरे का पूरा चला गया और 2 लाख में से 1,70,000 गया, तो कहना इसे कि 2 लाख में से 1,70,000 ही गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला 2 लाख में से 1,70,000 ही गया, तो अभी भी उसमें से 30,000 बचा होगा, यस सर। तो 30,000 अभी भी उसमें से बचा होगा, जिसका रेट मैं कौन सा लगाऊंगा 2.85, तो 30,000 इंटू 2.85 ये आ जाएगा 85,500 और ये जो आखिर में आप देख रहे हो 1 लाख, ये जो आप आखिर में 1 लाख देख रहे हो कौन से वाले सर, ये वाला, ये तो मैंने अभी तक टच ही नहीं किया, ये तो एज इट इज़ मेरे पास पड़ा होगा, यस और नो, यस सर, इसको तो आपने छुआ ही नहीं है, तो ये तो एज इट इज़ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा, जिसका रेट 3.03 के मुताबिक 3,03,000 रुपीज़। तो इसी के साथ फ्रेंड्स स्टोर्स लेजर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब जिन जिन प्रश्नों के उत्तर इन लोगों ने मांगे हैं वो हम फटाफट दे देते हैं। पहले ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ लीजिए और इसमें कोई डाउट हो तो एक बार अच्छे से वीडियो लेक्चर रिवाइंड करके देख लीजिए, उसके बाद हम इनके पहले 3 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। यस फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वो देख लीजिए। फर्स्ट में पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 30 जून यूजिंग फीफो, तो वो तो आप इस स्टोर्स लेजर में चले जाओ, एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग फीफो, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग फीफो, ये मेरा स्टोर्स लेजर है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा, क्या नहीं से, ये 1 लाख लीटर्स और ये 30,000 लीटर्स और ये उनका वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा। तो मैं यहाँ पर साइड में आंसर कोड कर देता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए।
क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग फीफो, डेफिनेटली अभी हम फीफो ही डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग फीफो इज इक्वल टू, ये रहा फ्रेंड्स, 30,000 liters at the rate of 2.85, it is 85,500 rupees, and 1 lakh liters at the rate of 3.03, it's a 3,03,000 rupees. It's a 3,03,000 rupees. If you make a total of these two figures, you will get stock value using FIFO method 85,500 plus 3,03,000 rupees. It is 3,88,500 rupees. It's a stock value using FIFO method. दूसरा आपको पूछा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कुछ लोग यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आंख बंद करके लगा देते हैं, क्योंकि 11th और 12th में पढ़ा होता है रट्टा, इसको बोलते हैं रट्टा, कि COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बट फ्रेंड्स, हर बार टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला समझने से पहले उसका मीनिंग तो क्लियर करो। मीनिंग क्लियर होगा तो फॉर्मूला अपने आप समझ में आएगा। अब मैं यहां पर फॉर्मूला आपको समझाने वाला हूं ही नहीं, मैं फॉर्मूला के बिना आंसर दूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या? इसका मतलब फ्रेंड्स, आपने जो गुड्स सोल्ड किया, यानी जो गुड्स आपने बेचा, उसकी कॉस्ट प्राइस। अब आप मुझे बताइए हमने कितने गुड्स बेचे? तो सर हमने तो 2,70,000 लीटर पेट्रोल बेचा। यस और नो? यस सर। मुझे चाहिए उसकी कॉस्ट। सर उसकी कॉस्ट कैसे ढूंढे? वेरी सिंपल फ्रेंड्स, चले जाइए इसी स्टेटमेंट में स्टोर्स लेजर के अंदर। यस सर, ये आ गए। ये इश्यू मतलब ये अल्टीमेटली आउटफ्लो। यस और नो? इश्यू का मतलब क्या? अल्टीमेटली इट रिप्रेजेंट्स आउटफ्लो, यानी जो स्टॉक आपने बेचा वो। यस और नो? यस सर। तो ये जो मैंने 2,70,000 लीटर पेट्रोल बेचा, ये आप देख सकते हो, ये अल्टीमेटली उनकी कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये पूरे का पूरा स्टोर्स लेजर हमने कॉस्ट प्राइस पर ही प्रिपेयर किया है, इसमें कहीं पर भी सेलिंग प्राइस था ही नहीं फ्रेंड्स। तो मैंने जो 2,70,000 लीटर पेट्रोल बेचा, ये उनकी कॉस्ट प्राइस है। तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 3 lakhs plus 484,500. So you will get cost of goods sold. I hope that picture is very much clear. So cost of goods sold is equal to 3 lakhs rupees plus 484,500, 484,500। तो दोनों का टोटल करोगे तो 3 lakhs plus 484,500 is equal to 7,84,500 rupees. 7,84,500 रुपीज़। अब अगर आप फॉर्मूला से सेटिस्फाइड करना चाहते हो अपने आप को, तो फॉर्मूला लगा के भी आंसर पा सकते हो। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक वैल्यू प्लस वैल्यू ऑफ परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला फॉर्मूला नॉर्मली बच्चों ने रट्टा लगाया होता है 11th एंड 12th में। शरूनो स्टॉक प्लस खरीदी माइनस आखरनो स्टॉक। दिखते फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू मुझे बताइए, क्या नहीं से वैल्यू है 3 लाख रुपीज़। उसके बाद हमने जो परचेजेस किया उनका वैल्यू बताइए। आप इसमें से भी वैल्यूज ढूंढ सकते हो या तो अलग से भी ढूंढ सकते हो। ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू था। चलो मैं यहां पर ही दिखा दूं, क्या नहीं से तीनों एक साथ आपको देखने मिल गए। ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 3 लाख रुपीज़, और ये जो दो है वो परचेजेस के वैल्यू 570 प्लस 3,03,000, 5,70,000 प्लस 3,03,000, 5,70,000 प्लस 3,03,000, यानी परचेजेस का टोटल वैल्यू हो जाएगा, यूज करोगे अगर कैलकुलेटर तो 8,73,000, 8,73,000। अब मुझे बताइए ओपनिंग और परचेज दोनों को मिला के मेरे पास टोटल कितने अमाउंट का स्टॉक हो गया? तो 873,000 प्लस 3 लाख यानी कि 11,73,000। आपके पास टोटल 11,73,000 रुपए का स्टॉक हो गया परचेज को मिलाकर। अब 11,73,000 के स्टॉक में से एट द एंड ऑफ द ईयर कितने अमाउंट का स्टॉक अभी भी बेचना बाकी है? तो 11,73,000 में से अभी भी जो बेचना बाकी है उसकी कॉस्ट हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। इट्स 3,88,500।
तो 388,500 यानी 11,73,000 में से इतना स्टॉक अभी भी बेचना बाकी है, बेचना बाकी है। इतना स्टॉक अभी भी बेचना बाकी है। तो दिमाग लगाओ कि 11,73,000 में से अभी भी इतना बेचना बाकी है, तो इसका मतलब कितना बेच दिया होगा। तो 11,73,000 माइनस 388,500, इट्स अ 784, इट विल गिव यू सेम आंसर 7,84,500 रुपीज। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। इस पर से बनाने वाले ने फॉर्मूला बना दिया, बट फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, आप बोल के आगे बढ़ोगे तो भी फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो पहले दो प्रश्नों के आंसर आ चुके, क्लोजिंग स्टॉक 388,500 एंड COGS 784,500। अब हमसे नेट प्रॉफिट भी मांगा जा रहा है, बट कहना ही से नेट प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा। यस सर। इसके लिए स्टूडेंट दो तरीके से आंसर ला सकते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके, ट्रेडिंग अकाउंट के एंड पर आपको मिलेगा यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद आप प्रिपेयर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस और नो? यस सर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर आपको मिलेगा एंड में नेट प्रॉफिट। एक तो आप इस तरीके से ला सकते हो, बट क्वेश्चन में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना बोला नहीं है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंपलसरी। तो आप किसी और तरीके से भी आप आंसर ला सकते हो। सर कोई और तरीका कौन सा है? उसी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको पहले समझाऊंगा। सबसे पहले मैं ढूंढूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, काचो नफो गुजराती में बोलते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेचाण कीमत माइनस वेचाण मालनी पड़तर कीमत। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर आपने कितना लीटर पेट्रोल बेचा, ये सेल्स वैल्यू मुझे कितने लीटर पेट्रोल का चाहिए? 2,70,000 लीटर पेट्रोल जो हमने बेचा। ये 2,70,000 लीटर पेट्रोल हमने टोटल कितने में बेचा? 9,45,000 रुपीज में। सर ये आपने कैसे ढूंढा? ये मैंने ढूंढा नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर शुरुआत में आपको दिया हुआ ये रहा 9,45,000 रुपीज सेल्स है। तो ये 2,70,000 लीटर पेट्रोल जो आपने बेचा वो टोटल 9,45,000 में आपने बेचा। इट इज योर सेल्स वैल्यू। अब ये 2,70,000 लीटर पेट्रोल जो मैंने बेचा, मुझे चाहिए उसी की कॉस्ट, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी 2,70,000 लीटर पेट्रोल की अब मुझे चाहिए कॉस्ट, जो आप थोड़ी देर पहले ढूंढ चुके हो। 2,70,000 लीटर पेट्रोल जो आपने बेचा उसकी कॉस्ट ये रही 784,500, 784,500। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि 2,70,000 लीटर पेट्रोल के जिसकी कॉस्ट थी 7,84,500 रुपीज, उसी 2,70,000 लीटर पेट्रोल को आपने बेच दिया 9,45,000 रुपीज में। तो बेचने पर जो भी मिला उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। इट इज कॉल योर ग्रॉस प्रॉफिट 9,45,000 यूजर कैलसी माइनस 784,500, इट इज 1,60,500 रुपीज। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब फ्रेंड्स याद कीजिए ग्रॉस प्रॉफिट आप कहां पर लेके जाते हो? सर प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड। और उसमें से आप क्या करते हो फ्रेंड्स? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाली इनकम जो होगी, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, वो सब प्लस हो जाएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले जो खर्चे होंगे, जो गुड्स के अलावा के खर्चे होंगे, जैसे कि ऑफिस के खर्चे, जैसे कि रेंट का खर्चा, जैसे कि इंटरेस्ट का खर्चा, और कोई भी बिजनेस का छोटा मोटा खर्चा, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दे तो उनको माइनस कर दीजिए। तो गुड्स बेचने के अलावा और कोई इनकम हो तो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे। और गुड्स के रिलेटेड अगर और कोई खर्चा हो जो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, अगर ऐसा कोई खर्चा दिखाई दे तो उसे माइनस कर दो। एट द एंड यू विल गेट नेट प्रॉफिट। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट नेट प्रॉफिट, क्योंकि आपसे यहां पर नेट प्रॉफिट मांगा जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,60,500। ये क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने ढूंढा वो, और प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाला यहां पर एक ही खर्चा आपको दिया हुआ है। इट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यानी कि ऑफिस का खर्चा जो आपको दिया है, इट्स 25,000 रुपीज। और कोई भी खर्चा दिया नहीं है तो मारो गोली। तो 25,000 माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर नेट प्रॉफिट का 1,35,500 रुपीज। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। ये था हमारा COGS,
COGS हमने 2 तरीके से ढूंढा और क्लोजिंग स्टॉक का आंसर सबसे टॉप पर मिल गया। सर हमें नेट प्रॉफिट अगर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करके ढूंढना हो तो हम ढूंढ सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। ये मैंने ट्रेडिंग ड्रॉ कर दूं? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कहना से डेबिट साइड पर आता है? यस सर। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू लिखिए 3 लाख रुपया, आपको पता ही है। परचेज भी इधर आता है, उसका टोटल वैल्यू लिख दीजिए 8,73,000। ये सब हम थोड़ी देर पहले ऊपर देख चुके हैं। यहाँ से ये रहा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, ये रहा परचेज का वैल्यू, तो टोटल हो जाएगा 8,73,000 का परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट आपको सिंपल याद रखना है, सेल्स। अब आपने जो सेल्स किया 2,70,000 लीटर पेट्रोल का, वो कौन सी प्राइस पर किया? 9,45,000। अगर आपको याद हो तो यस और नो? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक आपने स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करके ढूंढ लिया। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, तो 3,88,500 जो आपने ढूंढा वही मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या ना इसे GP, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा यस सर, आपको GP मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढिए। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे? तो क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। तो 9,45,000 प्लस 3,88,500, ये हो जाएगा 13,33,500 रुपीज़। 13,33,500 रुपीज़। उसमें से डेबिट साइड के फिगर्स माइनस कर दो, 3,08,73,000। 3,08,73,000 आपको मिल जाएगा GP 1,60,500। ध्यान से देखो तो GP तो वही आएगा, देख लो ये भी GP है 1,60,500। ये मैंने ट्रेडिंग से ड्रॉ किया और ये मैंने शॉर्टकट से ड्रॉ किया, फाइंड आउट किया। GP 1,60,500। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। उसी GP को हम यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 160,500 और प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होने वाला एक ही खर्चा दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इट इज 25,000। सो योर नेट प्रॉफिट विल बी 1,35,500 रुपीज़। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो ये मेरा NPV आ गया 135,500। इसी के साथ फ्रेंड्स FIFO मेथड से ये पहले 3 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुए। इसी तरीके से बाकी जो 3 रिक्वायरमेंट है वो वेटेड एवरेज के रिलेटेड है, तो वो 3 रिक्वायरमेंट भी आप इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। वेटेड एवरेज मेथड भी हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो पार्ट बी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम वेटेड एवरेज मेथड से स्टार्ट करें, बट इससे पहले ये एक बार फटाफट आप रिवाइज कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट सच काइंड ऑफ 3 रिक्वायरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज और एल्स LIFO मेथड, जो भी उन्होंने बोला हो। यस फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो दूसरे जो 3 रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर 4, देन 5th एंड 6th वन, ये तीनों जो रिक्वायरमेंट है वो वेटेड एवरेज मेथड के बेस पर हैं। ओके, पहले ये क्लियर कर ले कि हमें यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। एक तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग वेटेड एवरेज, ठीक है। दूसरा COGS जो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया FIFO से, वैसे ही वेटेड एवरेज से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और तीसरा है ग्रॉस प्रॉफिट, अंडरलाइन द वर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं है। FIFO में क्या मांगा था? नेट। यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है? ग्रॉस। यानी हम अपनी रिक्वायरमेंट को यहां पर ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, जो थोड़ी देर पहले किया था हमने। FIFO में क्या किया था फ्रेंड्स? GP भी ढूंढा था, उसके बाद NP ग्रॉस प्रॉफिट भी ढूंढा था, बाद में नेट प्रॉफिट भी ढूंढा था, क्योंकि हमें FIFO से क्या पूछा हुआ था? नेट प्रॉफिट पूछा हुआ था। बट यहां पर अब आपको क्या पूछा जा रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी हम हमारी रिक्वायरमेंट को यहां पर ही रोक देंगे। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। इसका मतलब फ्रेंड्स वेटेड एवरेज मेथड से हमें यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए मैं यहां पर ऑफिस के जो खर्चे दिए 25,000 उनको इग्नोर करूंगा, उनको ध्यान में नहीं लूंगा। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। आइए फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज मेथड से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर ले, उसके बाद COGS और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट। फटाफट स्टार्ट करते हैं, सारे फिगर्स तो याद ही है। 1 जून ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है 1 लाख लीटर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, यानी कि 3 लाख रुपीज। परफेक्ट, यस सर। उसके बाद 1 जून को हमने 2 लाख लीटर परचेज किया 2.85 के रेट से। अगर आपको याद हो तो 5,70,000 टोटल आ जाएगा। अब क्योंकि हम वेटेड एवरेज मेथड से जा रहे हैं, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का, अब हम क्या करेंगे? क्वांटिटी कॉलम का टोटल करेंगे। 1 लाख लीटर ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो 1 लाख लीटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है।
2 लाख लीटर और परचेस किया तो टोटल कितना हो जाएगा 3 लैक्स। ये वेटेड एवरेज है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 फिर से एक बार देख लो। अब हम अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे। 3 लाख रुपीज़ का स्टॉक ऑलरेडी है और 570 का और परचेस किया तो 3 लैक्स प्लस 570 यानी ये हो जाएगा 8,70,000 रुपीज़। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे? इसका इंटरप्रिटेशन हम ऐसे निकालेंगे कि 3 लैक्स यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 8,70,000 रुपीज़ है, तो एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट कितनी रहेगी? यूज योर कैलसी। 8,70,000 डिवाइडेड बाय 3 लैक्स, इट विल बी 2.9 रुपीज़। अल्टीमेटली आपने पूरे का पूरा स्टॉक एक ही प्राइस पर लाकर खड़ा कर दिया। इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्राइस 2.90। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। उसके बाद आपने फिर से 30 जून को परचेस किया कितना? तो 1 लाख लीटर का स्टॉक 3.03 के रेट से यानी 3,03,000। फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, देयर इज नो इश्यू। उसी प्रोसेस को रिपीट करें तो 3 लाख लीटर का स्टॉक ऑलरेडी है और 1 लाख लीटर का और आया यानी कितना हो गया टोटल 4 लाख लीटर। चलो यहाँ तक सब बराबर है। अब अमाउंट कॉलम में जाइए। 8,70,000 रुपीज़ का स्टॉक ऑलरेडी है, 3,03,000 का और परचेस किया तो यूज और कैलकुलेटर 8,70,000 प्लस 3,03,000 ये हो जाएगा 11,73,000 रुपीज़। चलो सब बराबर है? यस सर सब बराबर है। ये थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको मैं प्रॉपर लिख लूँ। 11,73,000। ओके, नाउ यूज योर कैलकुलेटर। 11,73,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 4 लाख लीटर्स, तो एवरेज प्राइस आ जाएगा एज इट इज लिख दीजिए 2.9325 रुपीज़। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। इट्स अ वेटेड एवरेज कॉस्ट। इस तरीके से रिपीट करते रहना है फ्रेंड्स, इसमें नया कुछ नहीं है। और सेल्स हम सबसे एंड में कंसिडर करेंगे, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि सेल्स की डेट दी हुई नहीं है। तो सारे परचेसेस ऐड करने के बाद, उनको कंसिडर करने के बाद में ही हम सेल्स कंसिडर करेंगे। 2,17,000 लीटर पेट्रोल बेचा है, यस और नो? यस सर। बट वो किस में से बेचा है? तो डेफिनेटली ये वेटेड एवरेज प्राइस है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम जो भी स्टॉक सेल करेंगे इसी में से सेल करेंगे। तो इसमें से चला जाएगा क्या ना, इसे 2,17,000 लीटर का स्टॉक। यस सर, ये 2,17,000 लीटर गया। बोलो कौन सा रेट लगाओगे? सर वही वाला 2.9325। नाउ यूज और कैलसी। 2.9325 इंटू 2,70,000 लीटर्स, इट्स अ 791,775। 791,775। अब फ्रेंड्स बैलेंस वाले कॉलम में क्या करोगे? बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 4 लाख लीटर्स ऑलरेडी था, उसमें से 270 गया, ये गया है तो माइनस करेंगे। तो 4 लैक्स माइनस 270, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 लीटर्स। अमाउंट कॉलम में चले जाइए। 11,73,000 माइनस 791,775, इट्स अ 381,225। अब इसकी भी वेटेड एवरेज निकाल के देखोगे तो वही की वही एवरेज निकलेगी 2.9325, क्योंकि और तो कोई ट्रांजैक्शन आया है ही नहीं, दैट्स वाई। तो इसी के साथ फ्रेंड्स वेटेड एवरेज से ये स्टोर्स लेजर यहाँ पर प्रिपेयर हमने कर लिया। अब जो 3 क्वेश्चन हमसे मांगे जा रहे हैं उसमें एक है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू वेरी सिंपल फ्रेंड्स, ये रहा सबसे आखिर में जो आपको दिखाई दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा 1,30,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ 2.9325 यानी 381,225। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो 1,30,000 लीटर्स इंटू 2.9325, इट इज इक्वल टू 381,225 रुपीज़। यस और नो? यस सर। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स हमने बेचा उसकी कॉस्ट। बोलो कितना लीटर पेट्रोल बेचा? सर 2,70,000 लीटर पेट्रोल हमने बेचा, उसकी टोटल कॉस्ट ये रही 791,775 वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक। तो 791,775 फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप ढूंढ सकते हो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यू विल गेट द सेम रिप्लाई। एग्जाम्स में तो फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला ड्रॉ करके ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि COGS कैसा है वो बताना तो पड़ेगा। सो यू हैव टू पुट द फॉर्मूला।
इसके पहले वाले रिक्वायरमेंट में जो फीफो के मुताबिक था उसमें हम फॉर्मूला से प्रेजेंट कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप फॉर्मूला से उसी तरीके से प्रेजेंट करके उनको दिखाइए। एंड द लास्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके भी उनको बता सकते हो। जो मैंने इसके पहले फीफो वाले रिक्वायरमेंट में आपको बताया था, तो वैसे भी आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके भी जीपी बता सकते हो, या तो फॉर्मूला जो मैं यहाँ पर रखूंगा सेल्स माइनस COGS। 2,70,000 लीटर पेट्रोल हमने कितने में बेचा, तो 9,45,000 रुपीज़ में, और वो जो 2,70,000 लीटर पेट्रोल हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी, COGS 791,775, सो द डिफरेंस इज कॉल्ड GP। तो 9,45,000 माइनस 791,775, इट विल बी 153,225, इट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर वेटेड एवरेज का भी कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। आई होप नाउ देयर विल बी नो डाउट्स। तो वेटेड एवरेज से भी 3 रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिए, अब सिर्फ लीफो मेथड बाकी बचा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले अच्छे से समझ लीजिए, देन वी विल डिस्कस लीफो मेथड। यस फ्रेंड्स, अब आखिर के जो 3 रिक्वायरमेंट है वो लीफो से है। आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग लीफो, देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूजिंग लीफो, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट। अंडरलाइन द वर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो ऑफिस के खर्चे यहाँ पर भी माइनस करने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी अल्टीमेटली बोलो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट यूजिंग लीफो मेथड। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर एक और स्टेटमेंट बना दीजिए स्टोर्स लेजर, एक और स्टोर्स लेजर आप बना दीजिए, स्टोर्स लेजर यूजिंग लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो स्टॉक लास्ट में इन होगा इट विल फर्स्ट आउट। सारे फिगर्स तो आपको याद ही है फ्रेंड्स, फटाफट फिगर्स हम नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। चलिए आप भी मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले मैं ऊपर लिख लूँ जून, उसमें स्टार्ट करूँ 1 जून से, तो देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 लाख लीटर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़, यानी कि 3 लाख रुपीज़। उसके बाद 1 जून को हमने परचेज किया है 2 लाख लीटर का स्टॉक 2.85 के रेट से, यानी 5,70,000 रुपीज़। अब क्योंकि लीफो मेथड है तो यहाँ पर स्टॉक हम इकट्ठा करते रहेंगे, पुराना वाला स्टॉक एज इट इज़ ऊपर रहेगा, यानी ऑलरेडी हमारे पास 1 लाख लीटर तो शुरुआत में पड़े ही है, जिसका रेट 3 रुपीज़ के मुताबिक 3 लाख रुपीज़ है, और हमने ताज़ा अभी खरीदा 2 लाख लीटर का स्टॉक एक्स्ट्रा, जिसका रेट है 2.85, उसके मुकाबले हो जाएगा 5,70,000। आई होप द पिक्चर इज क्लियर। उसके बाद हमने फिर से परचेज किया 30 जून को 1 लाख लीटर का स्टॉक 3.03 के रेट से, यानी 3,03,000 हो जाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे पास टोटल कितना इन्वेंट्री बैलेंस में पड़ा है, तो वेरी इजी, 1 लाख लीटर सबसे पहले शुरुआत से पड़े हैं जिसका रेट 3 रुपीज़ था, तो 3 लाख रुपीज़। उसके बाद हमने 2 लाख लीटर परचेस किया था 2.85 के रेट से, यानी 5,70,000 रुपीज़, और अब भी ताज़ा खरीदा 1 लाख लीटर और 3.03 के मुताबिक, यानी 3,03,000 रुपीज़। आई होप द पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर। अब सबसे आखिर में हम सेल कर रहे हैं 2,70,000 लीटर का, क्योंकि ये लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन होगा वो पहले आउट होगा। आप मुझे बताइए इन तीनों में से लास्ट में इन कौन सा हुआ? सर वेरी इजी, इन तीनों में से लास्ट में इन हुआ ये 1 लाख लीटर, इट विल फर्स्ट आउट। तो पहले ये 1 लाख लीटर चला जाएगा इधर से, ये 1 लाख लीटर चला गया जिसका रेट है 3.03, लास्ट वाला मैं बोल रहा हूँ, यानी 3,03,000। आई होप द पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर। बट सर हम तो टोटल 2,70,000 लीटर बेच रहे हैं, तो बाकी का 1,70,000 किस में से देंगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ होगा वो पहले आउट होगा। तो लास्ट वाला 1 लाख तो चला गया, बाकी का 1,70,000 कहना इसे, बाकी का 1,70,000 इस 2 लाख में से चला जाएगा। यस सर, बाकी का 1,70,000 इस 2 लाख में से चला जाएगा। एम आई करेक्ट? यस सर। तो ये 2 लाख में से भी चला गया 1,70,000 लीटर, जिसका रेट रहेगा 2.85। यूजर कैलसी 1,70,000 इंटू 2.85, इट्स 4,84,500। अब आप मुझे बताइए बैलेंस कॉलम में कितना आएगा? तो सर शुरुआत के जो 1 लाख लीटर हैं उनको तो आपने टच ही नहीं किया, तो वो तो एज इट इज़ आपके पास पड़े हैं। तो 1 लाख लीटर वो एज इट इज़ हमारे पास पड़े हैं शुरुआत वाले, यानी 3 लाख रुपीज़। और सर ये 2 लाख जो है इसमें से 1,70,000 आपने दे दिया, तो इसमें से अभी भी कितना बचेगा? 30,000। यस सर,
तो 30,000 उसमें से बचा है, रेट लगेगा 2.85, तो 30,000 इंटू 2.85 इट इज़ 85,500। तो इसी के साथ ये स्टोर्स लेजर भी यहाँ पर हुआ ख़त्म। अब सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में तो हमें ऑलरेडी पता है 1,30,000 लीटर्स, तो ये 1,30,000 लीटर्स और ये उनकी वैल्यू, तो वैल्यूज़ का टोटल करोगे तो इट विल बी 3,85,500 रुपीज़। तो सबसे पहले मैं अब क्लोजिंग स्टॉक का आंसर यहाँ पर नोट डाउन कर लूँ। क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग लिफो मेथड इज इक्वल टू 1 lakh लीटर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़, इट इज़ 3 lakhs rupees, and 30,000 liters at the rate of 2.85 per liter, it is 85,500 rupees. So stock value will be 3,85,500 rupees. I hope the picture is very much clear. Yes sir. COGS बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने बेचा उसकी कॉस्ट। हमने टोटल 2,70,000 लीटर पेट्रोल बेचा है, हमने टोटल 2,70,000 लीटर पेट्रोल बेचा है और ये है उनकी कॉस्ट। तो COGS आप फॉर्मूला से ढूंढिए, एग्जाम में तो वही एडवाइजेबल है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दूँ तो COGS इज इक्वल टू 3,03,000 रुपीज़ प्लस 484,500, दोनों का समअप करोगे तो मिल जाएगा COGS 3,03,000 रुपीज़ प्लस 484,500, इट्स 787,500, 787,500। एग्जाम में एडवाइजेबल क्या है तो फॉर्मूला ड्रॉ करके आप बताइए। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू वी नो वेरी वेल 3 lakhs रुपीज़ प्लस परचेजेस की टोटल वैल्यू हमें पता है 8,73,000 रुपीज़। ये आप स्टेटमेंट से भी हासिल कर सकते हो, ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है और ये दोनों जो वैल्यूज़ है वो परचेज की है, तो 8,73,000 टोटल हो जाएगा। आई होप द पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर। तो ओपनिंग प्लस परचेज यानी कि आप इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हो, इन दोनों को मिला के मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया 11,73,000। मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया तो 11,73,000, बट इसमें से ईयर एंड पर अभी भी कितना बेचना बाकी है जिसे आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हो, इट्स 385,500, 385,500। तो 11,73,000 में से अभी भी इतना बेचना बाकी है, तो कितना आपने बेच दिया, फाइंड आउट द डिफरेंस। तो 11,73,000 माइनस 385,500, इट्स द सेम आंसर 787,500। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो ये COGS भी आ गया और आपको यहाँ पर भी GP पूछा जा रहा है, तो नॉट अ बिग डील फॉर यू। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके भी उनको आंसर दे सकते हो। सेल्स वैल्यू वी नो वेरी वेल 9,45,000 माइनस COGS, ये LIFO मेथड है। COGS थोड़ी देर पहले हमने ढूंढ लिया, ये रहा ऊपर 787,500, तो माइनस 787,500। आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके भी ढूंढोगे, यू विल गेट सेम रिप्लाई। तो 9,45,000 रुपीज़ माइनस 787,500, इट इज़ 157,500 रुपीज़। अब ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में पूछा था, तो आप जो भी MCQ मार्क करना चाहो उसके मुताबिक आप सही आंसर मार्क कर सकते हो इसमें से, कि आंसर A है, B है, C है या D है, तो वो ABCD आप अपने हिसाब से अब मार्क कर सकते हो। मैंने सारे के सारे आंसर्स ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं। आई होप द पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर। और इसी के साथ फ्रेंड्स क्लास वर्क का जो पार्ट B है उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, इसे अच्छे से समझ लीजिए, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस पार्ट B विच इज़ रिलेटेड टू एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, या तो उस आप रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी बोल सकते हो, उसके बेस पर 5 मार्क्स में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले फ्रेंड्स ये अच्छे से समझ लीजिए, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 in part B of class work which is related to non historical cost methods, जिसमें हम सिर्फ एक ही मेथड स्टडी करने वाले हैं, that is adjusted selling price method, and it is also known as retail inventory method because it is used by
रिटेलर्स। फ्रेंड्स, अगर इस मेथड के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके पहले हमने एक वीडियो लेक्चर इंट्रोड्यूस किया था जिसमें हमने ये सारी की सारी मेथड्स डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो लेक्चर केयरफुली, तो आपको इस मेथड के बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स के बेस पर है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना स्टार्ट करें। सबसे पहले फ्रेंड्स लिखा हुआ है दैट एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस। क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है दे आर इन रिटेल बिजनेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 के ईयर एंड का हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है। इन इंफॉर्मेशन में फ्रेंड्स आप देख सकते हो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, यू कैन कॉल इट परचेज ऑल्सो, आप इसको परचेज भी बोल सकते हो। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर जिसकी टोटल प्राइस है 15,75,500 रुपीज, 15,75,500 रुपया। बट फ्रेंड्स, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर के नीचे देखिए ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है दिस प्राइस इज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। ट्रेड डिस्काउंट मतलब गुजराती में बोले तो व्यापारी बचाव। सो फ्रेंड्स, आपको ये जो परचेज प्राइस दिया हुआ है 15,75,500, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट दिस इज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो प्राइस आप देख रहे हो दिस प्राइस इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। मतलब कि ये जो प्राइस फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है 15,75,500 रुपया, वो ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस कैलकुलेट करने से पहले वाला प्राइस है। इसका मतलब सर हमें ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस अभी दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यस, अभी भी वो दोनों चीजें कैलकुलेट करना बाकी है। सो प्लीज रिमेंबर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस वर्ड का मतलब क्या है? the price given in the question is before calculation of trade discount and taxes. I hope that picture is very much clear. उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो सेकंड नंबर पर परचेज के रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए जिसको आप परचेज एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यानी गुड्स परचेज करने के वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, जो भाड़ा हुआ, उसकी कॉस्ट आपने कितनी इंकर की? इट्स 87,500 रुपीज। थर्ड पॉइंट पर फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे एक साल के दौरान, पूरे इस 1 ईयर के पीरियड के दौरान कितना सेल्स हुआ, तो 22,45,500 रुपीज। नाउ यू नीड टू हैव कॉमन सेंस कि ये सेल्स पूरे साल का है, मतलब ये कौन सी प्राइस पर होगा? कॉमन सेंस, इट्स माय सेलिंग प्राइस। यस और नो? यस सर। और सबसे लास्ट में देखिए हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया तो है, बट ध्यान से देखिए क्लोजिंग स्टॉक कौन सी प्राइस पर दिया हुआ है? सेल्स प्राइस पर। और आपको पता होना चाहिए दैट क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। यानी क्लोजिंग स्टॉक को मैं नेक्स्ट ईयर में बेचने जाऊंगा तो बेचने जाने पर कितना अमाउंट मुझे मिलेगा, उस मिलने वाली अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या तो नेट रियलाइजेशन वैल्यू। ये आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स 2,35,000। 2,35,000 और कुछ नहीं फ्रेंड्स, इट इज योर एनआरवी, नेट रियलाइजेशन वैल्यू। यानी क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा है उसको बेचने जाने पर इतना अमाउंट मिल सकता है। इट इज योर एनआरवी, इसको मैं एनआरवी भी बोल सकता हूं। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। बट स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेशन वैल्यू या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विचएवर इज लोअर। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है इस क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा प्राइस? मुझे कैलकुलेट करना है इस क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस। कौन सी मेथड यूज करके? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करके। तो फ्रेंड्स जितनी भी चीजें दी थी हमने नोट डाउन कर ली। फर्स्ट पॉइंट हमने 4 पॉइंट टोटल नोट डाउन किए, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है परचेजेस 15,75,500, बट दिस इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, तो वो दोनों अभी भी कंसीडर करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर आपको दिया है परचेज एक्सपेंसेस 87,500। अब अल्टीमेटली फ्रेंड्स जब आप बोलते हो कि स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो जब भी मैं कॉस्ट वर्ड बोलता हूं तो कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस तो आता ही आता है, परचेज के वक्त जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। गुजराती में बोलूं तो પડતર કિંમતનો मतलब શું? खरीद कीमत प्लस खरीदीने लगता खर्चा, ऐसा गुजराती में मैं बोल सकता हूं।
तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपको दिया है वो भी कॉस्ट के अंदर ऐड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट पर दिया हुआ है टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 22,45,500, ये एक्चुअल सेल्स हुआ इतना। और फोर्थ पॉइंट पर आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, बट कौन सी प्राइस पर? सेल्स प्राइस पर, यानी क्लोजिंग में मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है जो अभी भी अनसोल्ड है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? जो अभी भी अनसोल्ड है। यस और नो? यस सर। उस क्लोजिंग स्टॉक को आप बेचने जाओगे तो बेचने जाने पर कितना सेल्स प्राइस आपको मिल पाएगा वो आपको दिया हुआ है, एंड इट इज 2,35,000। अल्टीमेटली मुझे इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करके आपको इसी क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। आई होप फ्रेंड्स यहां तक का पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ गया है। तो प्लीज गिव हेडिंग क्वेश्चन नंबर 3 इन पार्ट बी, और जो भी चीजें अब तक हमने डिस्कस की उनको हम वन बाय वन नोट डाउन करना स्टार्ट करें। और मेन अपना जो टारगेट इस क्वेश्चन में वो है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, या तो आप रिटेल इन्वेंटरी मेथड बोलो, जो भी बोलो, इस मेथड का यूज करके हमें कैलकुलेट करना है यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स वी विल कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट total cost of purchase. Working note number 1, give heading working note number 1. Cost of purchase. स्टार्ट करें फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट करना। अब जब भी मैं कॉस्ट वर्ड यूज करूंगा स्टॉक वैल्यूएशन के पर्पस के लिए, तो फ्रेंड्स कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस तो आएगा ही आएगा, प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस भी इसमें जोड़े जाएंगे। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो आइए फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले एक तो आ जाएगा इसमें बेसिक परचेज प्राइस, बेसिक परचेज प्राइस जो आपको दिया हुआ है 15,75,500 रुपीज जो आपको दिया हुआ है। ये बेसिक परचेज प्राइस है 15,75,500 रुपीज। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? तो लुक एट द क्वेश्चन, द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज 3%। तो फ्रेंड्स अगर आपने कभी इनवॉइस देखा हो, जब कभी आप स्टॉक परचेज करने जाते हो, अपने लिए कोई गारमेंट्स परचेज करने जाते हो शॉप में, तो उसमें जो बिल बनता है, उसमें जो इनवॉइस बनता है वो कैसे बनता है? तो पहले तो प्राइस में से, बेसिक प्राइस में से जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सप्लायर माइनस कर देता है, सेलर माइनस करके देता है, और उसके ऊपर यानी कि नेट अमाउंट के ऊपर जो भी टैक्स होगा वो टैक्स ऐड करने के बाद वो बिल बनाएगा। यस और नो? यस सर। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें उसको इनवॉइस के फॉर्म में ही देखना है। तो सबसे पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर कंसिडर करूंगा, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वी आर बायर, हम यहाँ पर बायर हैं, हम यहाँ पर परचेस कर रहे हैं, तो कहना इसे सेलर विल गिव डिस्काउंट टू अस। यस सर, सेलर हमें डिस्काउंट देगा, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा बेसिक प्राइस में से, एंड द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज 3%। अप्लाई योर कैलकुलेटर, 15,75,500 उसका 3% अगर आप करोगे इट इज 47,265, 47,265 रुपीज। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। ये मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद देखो अब नेट अमाउंट कितना आ रहा है, 15,75,500, 15,75,500 माइनस 47,265, तो यहां पर नेट अमाउंट बचेगा 15,28,235, और इसके ऊपर फ्रेंड्स टैक्स ऐड किया जाता है अगर आपने बिल बना हुआ देखा हो तो। और टैक्स का रेट आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देख लीजिए, सेल्स टैक्स इज 11%, जो अभी नॉर्मली अगर आपने देखा हो तो जीएसटी के नाम से जाना जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेल्स टैक्स का रेट यहाँ पर बोला हुआ है 11%, तो डेफिनेटली सेलर हमारे पास से ये सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, तो इसके कारण हमारा परचेस का जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 11%, देखते फ्रेंड्स कितना आता है। यूज योर कैलकुलेटर,
यूज योर कैलकुलेटर 1528235, ये जो नेट अमाउंट आपने गिना उसके ऊपर टैक्स ऐड करेंगे 1528235, उसका 11%, सो इट विल बी 1,68,106 रुपीज, 1,68,106 रुपीज। फ्रेंड्स इसको मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है। तो अब ये टैक्स ऐड करने के बाद मेरा परचेज का कॉस्ट कितना होगा वो देखेंगे। तो अब मेरा परचेज का कॉस्ट हो जाएगा, यूजर कैलकुलेटर 15,28,235 प्लस 168,106, तो ये अमाउंट हो जाएगा 16,96,341। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेलर हमें जो बिल देगा, बिल को हम इनवॉइस भी बोलते हैं, सेलर हमें जो बिल बनाकर देगा वो इतनी अमाउंट का बिल बनाकर देगा। बट फ्रेंड्स अगर मैं स्टॉक वैल्यूएशन की बात करता हूं तो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस तो आता ही आता है, उसमें परचेज एक्सपेंसेस भी जोड़े जाते हैं। तो यहां पर क्योंकि मुझे स्टॉक का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है तो यहां पर मैं परचेज एक्सपेंसेस भी यहां पर मैं कंसीडर करूंगा, ऐड करूंगा। अगर क्वेश्चन के अंदर दिए हो तो परचेज एक्सपेंसेस में फ्रेंड्स हमें यहां पर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अगर आपको याद हो तो इट इज 87,500 रुपीज, ये मेरे परचेज एक्सपेंसेस हैं। इसके कारण मेरा फाइनल परचेज का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो 16,96,341 plus 87,500 if you do, then it will be 17,83,841 rupees. So this is my final cost of total purchase. Yes or no? Yes sir. So this is my final cost of purchase. यानी मैंने जो परचेज किया उसकी फाइनल कॉस्ट कितनी, तो 17,83,841 रुपीज। आई होप ये कैलकुलेशन आपको इजी लगा हो। तो ये हमने फ्रेंड्स कैलकुलेट कर लिया टोटल परचेज प्राइस, जिसमें मैंने बेसिक परचेज प्राइस तो कंसीडर किया ही किया और उसमें हमने एंड में परचेज एक्सपेंसेस भी ऐड कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ पर मेनली क्या करना है, स्टॉक का वैल्यूएशन। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। फ्रेंड्स वर्किंग नोट नंबर 1, जहां पर हमने परचेज की टोटल कॉस्ट ढूंढ ली, उसके बाद इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 चीजें लिखने जा रहा हूं। इसको इजी बनाने के लिए मैं ये 4 चीजें लिखने जा रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए। एक है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद है परचेजेस, उसके बाद है सेल्स और उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 चीजें मैंने लिखी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कहां दिया है, चलो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ओपनिंग स्टॉक ढूंढने के लिए लग जाएंगे, इधर उधर ढूंढते रहेंगे। बट फ्रेंड्स आई वांट टू टेल यू दैट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट प्रोवाइडेड ओपनिंग स्टॉक। कहीं पर भी फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक का कोई भी जिक्र किया गया नहीं है, तो ये आपको समझ जाने की जरूरत है कि ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक इज 0, इट इज नील, है ही नहीं। टेल मी द अमाउंट ऑफ परचेजेस एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। मैंने जो परचेज किया उसका टोटल अमाउंट कितना आया, इट्स 17,83,841 रुपीज, 17,83,841 रुपीज। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। नाउ यू नीड टू टेल मी कितना ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, सर है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो 0 है। और कितना परचेज किया, 17,83,841। तो मेरे पास बेचने के लिए टोटल कितना स्टॉक है, तो कहने से मेरे पास बेचने के लिए टोटल जो भी है वो यही है 17,83,841, क्योंकि ओपनिंग में 0 है और परचेज किया 17,83,841 का। तो मेरे पास बेचने के लिए टोटल स्टॉक कितना होगा, तो ओपनिंग प्लस परचेज दोनों को मिलाकर यस और नो। तो अब इन दोनों के नीचे भी मैं एक लाइन ऐड कर दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त स्ट्रांग हो जाए। नीचे में क्या लिख दूं, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर available for सेल। फिर से एक बार देख लो, इट्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल, यानी बेचने के लिए मेरे पास टोटल इतना स्टॉक अवेलेबल है, कितना
तो ओपनिंग में 0 प्लस जो परचेस किया वो, अगर ओपनिंग होता तो प्लस हो जाता, यस और नो? यस सर। तो ये हो गया फ्रेंड्स 17,83,841, बीच में प्लस की निशानी कर दूं तो मेरे पास बेचने के लिए टोटल फिलहाल 17,83,841 रुपीज का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, मैं पूरे साल के दौरान जो भी सेल्स करूंगा किस में से करूंगा? सर कॉमन सेंस, आप जो भी सेल्स करोगे वो डेफिनेटली इसी में से करोगे। एक और बात बताओ, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास अगर कोई स्टॉक अभी भी बेचना बाकी रहेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? क्लोजिंग स्टॉक, वो किस में से पड़ा होगा? सर वो भी कॉमन सेंस इसी में से पड़ा होगा। तो जो मैं बेचूंगा वो भी इस 17,83,841 में से बेचूंगा, और एंड पर यानी कि ईयर एंड पर जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा वो भी डेफिनेटली इसी में से पड़ा होगा, यस और नो? क्योंकि मेरे पास कुल मिलाकर यही तो स्टॉक है। एम आई क्लियर? यस सर। फ्रेंड्स ये सेल्स जो आपको दिया है वो कितना दिया है? 22,45,500 देख लीजिए क्वेश्चन में। और क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है वो कौन सी प्राइस पर दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस पर दिया है, ध्यान से देखना, इट इज 2,35,000। तो अल्टीमेटली कैन आई से कि ये 17,83,841 रुपीज का स्टॉक मैं टोटल कौन सी प्राइस पर बेचूंगा? तो 22,45,500 प्लस 2,35,000। सर कैसे? आपने ये जो बेचा होगा वो किस में से बेचा होगा? इसी में से। और जो क्लोजिंग में पड़ा होगा वो भी किस में से पड़ा होगा? वो भी इसी में से पड़ा होगा, क्योंकि और तो कुछ आपके पास है ही नहीं बेचने के लिए, यस और नो? यस सर, मेरे पास जो भी था वही 17,83,841 है। तो मैंने जो सेल किया वो भी उसी में से किया है, और जो क्लोजिंग में पड़ा होगा वो भी उसी में से पड़ा होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 17,83,841 का स्टॉक मैं पूरे का पूरा स्टॉक अगर बेचने जाऊं तो कौन सी प्राइस पर वो बिकेगा? तो सर 22,45,500 प्लस 2,35,000, ये वो सेलिंग प्राइस है जो बिक चुका है, और ये वो सेलिंग प्राइस है जो बिकना बाकी है। बट अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 17,83,841 का स्टॉक पूरे का पूरा अगर बेचने जाऊंगा तो कौन सी प्राइस पर बिकेगा? देख लीजिए, दोनों का टोटल करके देखिए। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स। यूज और कैलकुलेटर 22,45,500 प्लस 2,35,000, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 24,80,500 रुपया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर मैं ये 17,83,841 का स्टॉक पूरे का पूरा बेचने जाऊंगा तो बेचने जाने पर मेरा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 24,80,500 रुपीज। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। नाउ यू नीड टू टेल मी कि अगर मैं जस्ट अ मिनट, अगर मैं ये 17,83,841 का स्टॉक पूरे का पूरा बेचने जाऊं तो बेचने जाने पर मुझे कितना मिलता है? वी नो वेरी वेल। बेचने जाने पर मुझे मिलने वाला है ये वाला अमाउंट 24,80,500 रुपया। नाउ यू टेल मी कि 17,83,841 का स्टॉक 24,80,500 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? फाइंड आउट द डिफरेंस। 24,80,500 माइनस 17,83,841, सो जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट अमाउंट रहेगा। सो आई कैन से प्रॉफिट विल बी 696,659 रुपीज, यस और नो? यस सर। ये कैसे आया? तो 24,80,500 माइनस 17,83,841 रुपीज। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर, यस और नो? यस सर। ये सिर्फ मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखा, फिर से एक बार समझा दूं पूरा पिक्चर। टेल मी ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, इट्स अ जीरो। टेल मी परचेज, सर परचेज मेरे ये अमाउंट का किया हुआ है 17,83,841। तो कहना ही से मैं जो भी बेचूंगा, या तो मेरे पास बेचने के लिए टोटल कितना स्टॉक है? तो सर ओपनिंग में तो कुछ है नहीं, और परचेज किया 17,83,841 का, तो आपके पास बेचने के लिए टोटल कितना स्टॉक है? ये वाला 17,83,841। अब आप जो बेचोगे वो भी इसी में से बेचोगे, और जो बेचना बाकी बचेगा वो भी इसी में से बाकी बचेगा, यस और नो? यस सर।
तो अल्टीमेटली जो मैंने बेचा उसका सेलिंग प्राइस मुझे ये दिया हुआ है और जो बेचना बाकी है उसका भी सेलिंग प्राइस मुझे दिया हुआ है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 17,83,841 का स्टॉक अगर मैं पूरे का पूरा बेचने जाऊंगा तो मुझे ये वाला सेलिंग प्राइस मिलेगा। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। और इसके बेस पर फ्रेंड्स मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया 696,659। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। अब ये मैंने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखवाया था, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। अब इस पर से ये जो मेरी वर्किंग नोट नंबर 1 थी उसके बाद अब मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो अब मैं यहां पर प्रिपेयर करने जा रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2। सर ये वर्किंग नोट नंबर 2 किस चीज का रहेगा? ये रहेगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। इसको मैं इंटरप्रेट करके भी आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आया। प्रॉफिट जो आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो ये रहा 696,659। अब आप मुझे बताइए कि ये जो प्रॉफिट आपने बोला 6,96,659 रुपीज, ये प्रॉफिट टोटल कौन से सेल्स वैल्यू पर आपको मिलेगा? सर कॉमन सेंस, ये प्रॉफिट मुझे टोटल ये वाले सेल्स वैल्यू पर मिलेगा 24,80,500। यस और नो? यस सर। तो प्रॉफिट दैट इज 696,659 अपॉन टोटल सेल्स वैल्यू दैट इज 24,80,500 रुपया इंटू 100। इसको इंटरप्रेट अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो ये ऐसे कर सकते हैं कि ये मैं आपको इंटरप्रिटेशन करना सिखा रहा हूं। जब मेरा टोटल सेल्स 24,80,500 रुपया हो तो उसके सामने प्रॉफिट हमें मिलता है 696,659। तो अगर मेरा सेल्स 100 रुपीज का हो तो सामने मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा ये आपको मिल जाएगा। परसेंटेज में यूज और कैलकुलेटर 24,80,500 सॉरी 100 इंटू 696,659 डिवाइडेड बाय 24,80,500 इट इज 28.09%। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया तो यहां पर भी वही चीज आएगी फ्रेंड्स 28.09%। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है फ्रेंड्स कि जब हमारा सेल्स 100 रुपीज का होगा तो सामने प्रॉफिट 28.09% रहेगा। आई होप ये परसेंटेज का कैलकुलेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब फ्रेंड्स लास्ट वर्किंग नोट जिसमें मुझे मेरा फाइनल आंसर मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 3। इसको एक्चुअली में वर्किंग नोट का नाम नहीं देते, चलो अल्टीमेटली आई कैन से क्लोजिंग स्टॉक एट अ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक जो सेलिंग प्राइस पर दिया है वो 2,35,000 ये सेलिंग प्राइस है फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक का। और इसमें से माइनस कर दीजिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट हटा दीजिए। सो वी कैन से द बैलेंस अमाउंट विल बी योर कॉस्ट। यस और नो? यस सर। प्रॉफिट का परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस के ऊपर 28.09% यानी 2,35,000 इंटू 2,35,000 into 28.09%. if you do it will be 66012 it is your profit। सर ये कैसे आया? तो कॉमन सेंस 2,35,000 into 28.09%। तो ये आपको मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। तो चलो ये आपने प्रॉफिट हटा दिया। अब प्रॉफिट हटाने के बाद देख लो फाइनल क्या आ रहा है। तो 2,35,000 माइनस 66012। सो माय क्लोजिंग स्टॉक एट अ कॉस्ट प्राइस विल बी 1,68,988 रुपीज। इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 3 जो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के बेस पर था वो यहां पर कंप्लीट हुआ।
इसके जैसे ही 2 क्वेश्चन होमवर्क 1 के अंदर आपको दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए अपने आप ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पर पार्ट बी भी कंप्लीट हुआ, जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन के मेथड्स के रिलेटेड था। इतने क्वेश्चन कर लीजिए फ्रेंड्स। इन्वेंटरी वैल्यूएशन के मेथड्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आप उसको बीट करके आओगे। थैंक यू फ्रेंड्स।